नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। देश में विधानसभा चुनावों का दौर जारी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद 2024 के शुरुआती महीनों में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ज्यादातर राज्यों में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, लेकिन तेलंगाना में चुनावों का समीकरण कुछ अलग है। यहाँ सीधे तौर पर बीआरएस और कांग्रेस की टक्कर के समीकरण बनते दिखाई दे रहे थे। ओपिनियन पोल्स भी यही कह रहे थे, लेकिन ठीक चुनावों से पहले कुछ ऐसा हो गया जिससे सारे समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना में हो रहे चुनावों की रेस में बीजेपी भी अब कहीं पीछे नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी तेलंगाना में होने वाले चुनावों में बेहतर परफॉर्म करेगी? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल चुनावों से पहले बीजेपी की ओर से 3 बड़ी घोषणाएं की गई है। बताया जा रहा है कि ये घोषणाएं बीजेपी के लिए की फैक्टर साबित हो सकती है। इन घोषणाओं में एक अहम घोषणा राज्य में अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण वाली मडिगा जाति की मांग को लेकर के है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान दिया। इसके अलावा तेलंगाना में बीजेपी पहले ही मुख्यमंत्री ओबीसी से बनाने की घोषणा कर चुकी है। वहीं एक और घोषणा बीजेपी ने की है, घोषणा है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। आपको बता दें कि ये मांग तेलंगाना के लोगों की बहुत पुरानी मांग है। अब इन 3 घोषणाओं के बाद बीजेपी के भी कड़ी टक्कर देने की बात होने लगी है। जिस तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, उस तेलंगाना में बीजेपी की धमाकेदार एंट्री ने दोनों पार्टियों के नेताओं की नींद उड़ा दी है। अब बीजेपी ने जिस प्रकार से तेलंगाना के लोगों की मुख्य मांगों को वादों का रूप दिया है, उससे बताया जा रहा है कि बीजेपी दोनों पार्टियों को कड़ी टक्कर दे रही है। अब तेलंगाना में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 18% है, जिसमें से मडिगा सबसे ज्यादा या लगभग कह सकते हैं कि 60% है। राज्य की 119 विधानसभा सीटों में से इसका प्रभाव, इस जाति का प्रभाव 20 से 25 सीटों पर है। अब ऐसे में अगर सीधे तौर पर इन सीटों को बीजेपी फतेह कर लेती है तो तेलंगाना में बीजेपी का वर्चस्व कायम हो जाएगा। इसके अलावा अन्य सीटों पर इन जातियों की कम संख्या भी मुकाबले को कांटे की टक्कर में तब्दील कर सकता है। इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा, मडिगांव की मांगों पर ध्यान देने वाली समिति एक सीरियस टास्क फोर्स होगी। इस मुद्दे ने पीएम मोदी का ध्यान खींचा है और वे इस मुद्दे के प्रति प्रतिबद्ध है। पीछे कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने उषा मेहरा की कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। कुल मिलाकर भाजपा ने भावनात्मक रूप से वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि जो तेलंगाना का चुनाव द्विपक्षीय लग रहा था, वो अब त्रिकोणीय हो सकता है। यानी कि अब कांग्रेस या बीआरएस को आपस में ही टक्कर नहीं, बल्कि बीजेपी से भी टक्कर लेनी होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।